हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। चलिए आज एक कहानी से रूबरू कराती हूँ जो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए मदद करेगी। आज एक कहानी एक सींग के बच्चे की है, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमें कितनी ताकत मिली हुई है, पर हम चंद कुछ लोगों के बीच में रहकर या कुछ झुंडों में फंसकर अपनी ताकत को खो देते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक गांव में गोपाल नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। वह प्रतिदिन अपने भेड़ों को चरगाह में ले जाकर सारे दिन उन्हें वही चराया करता था। चारागाह समझते हैं ना आप लोग? चारागाह वो जगह होती है जहाँ जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ उन्हें हरी हरी घास, पेड़ों की पत्तियाँ आसानी से मिल जाया करते हैं। चारागाह एक संकरी नदी के तट पर स्थित था। नदी के उस पार घना जंगल था। क्योंकि अनेक वन्य जीव वहाँ पानी पिया आया करते थे, अतः उसे बड़ी सावधानी के साथ अपने भेड़ों की निगरानी करनी पड़ती थी। एक दिन नदी के उस पार एक सिंहनी आई। गोपाल उसे देखकर सावधान हो गया। भेड़ें उसे देखकर तेजी से गांव की ओर भागने लगी। सिंहनी ने एक ही छलांग में नदी को पार कर लिया। लगता था जैसे कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। आज ये सिंहनी किसी को नहीं छोड़ेगी। वैसे गोपाल भी काफी डरा हुआ था। उसे लगने लगा कि आज मेरी आखिरी दिन है, आज शायद मैं बच ना पाऊं। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सिंहनी जैसे ही दूर नदी को पार करके कूदी, वह जहां कूदी वही पैर फैलाए पड़ी रह गई। वह इतनी शांत पड़ी थी कि गोपाल को शंका होने लगा कि आखिर ये शेरनी उठ क्यों नहीं रही। थोड़ी देर झाड़ियों में दुबके रहने के बाद गोपाल को ऐसा लगा जैसे कुछ तो हुआ है। वह धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला और उस शेरनी के पास गया। उसने देखा कि शेरनी सचमुच मर चुकी है। वस्तुतः वह शेरनी गर्भवती थी और थकी होने के कारण उसने जो छलांग लगाई थी, उस वजह से वह छलांग उसके लिए घातक सिद्ध हुआ और वह उसी स्थान पर गिरे रह गई और उसने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया और खुद को परलोक सुधार गई। गोपाल उस सिंह शावक को अपने घर ले गया। पहले तो उसे भेड़ों के दूध पर पाला गया, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद वह भी भेड़ों के दल में शामिल हो गया। सिंह के समान दिखने के बावजूद वह प्रतिदिन भेड़ों के साथ चारागाह में जाकर वहीं के घास चरता था और बीच बीच में मिमियाया करता था, जैसे भेड़ें किया करते थे। गर्मियों के दिन थे। तीसरे पहर गोपाल एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ विश्राम कर रहा था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा शेर चरागाह में आ पहुंचा। भेड़ों का दल मिमियाता हुआ वहां से भागने लगा। गोपाल की नींद टूटी और वह अपने भेड़ों के पीछे दौड़ा, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह ने भेड़ों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने तो केवल सिंह को ही, यानी मतलब उस सिंह के बच्चे को ही दौड़कर पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के उस पार ले गया। अपने ही सिंह जाति के बच्चे को भेड़ों के साथ घास खाते और मिमियाते देखकर उसे बहुत बुरा लगा था और यही कारण था कि वह चाहता था कि वह इस छोटे से सिंह के बच्चे को यह समझा पाए कि ये भीड़ नहीं है, बल्कि यह सिंह है। उसके बाद उसने उस बच्चे को नदी के उस पार ले जाकर जोर जोर से पर्वतों पर जाकर गुर्जाने लगा। उसकी जोर जोर की गर्जन सुनकर वो जो छोटा शेर का बच्चा, यानी वो जो शावक था, वो डर गया।
उसने कभी इतने जोर की ध्वनि सुनी नहीं थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी ध्वनि, इतनी भारी ध्वनि भी निकाल सकता है। काम ना बनता देखकर जो वो सींग था ना, वह समझ गया कि इसे समझाना बहुत मुश्किल है। यह तो डर जा रहा है। सींग ने अब उसे घसीटकर नदी के किनारे ले गया और वहां दोनों का चेहरा पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। उसने दोनों के चेहरे को पानी में दिखाया जहां उनका चेहरा पानी में दिख रहा था। सींग बोला, देख बेटा, हम दोनों के चेहरे कैसे एक जैसे दिखते हैं। तू समझ, तू भेड़ है। तू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है कि तू भेड़ है। बच्चे को थोड़ा विश्वास हुआ कि शायद ये शेर सच कह रहा है। मैं तो भेड़ों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता हूँ, मैं तो कुछ और ही दिखता हूँ। तब सिंह जाकर थोड़ा सा मांस लेकर आया। उसका एक टुकड़ा उसने अपने मुख से डाला और दूसरे बच्चे के मुंह में ठूस दिया। मांस का स्वाद चखते ही बच्चे की समझ में आ गया कि वह सिंह की ही जाति का है। आनंद विभोर होकर वह भी जोर जोर से गरजने लगा। उसके बाद उसने कभी मुड़कर भेड़ों की ओर नहीं देखा और सिंह का अनुकरण करते करते उसने छलांग लगाना और अपनी सारी गतिविधियों को भली भांति पहचान लिया और आगे जाकर वह जंगल का राजा बना। ठीक इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग सिंह के उस सम्मोहित बच्चे के समान ही विश्वास करते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम असहाय हैं, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बस दुबक के रहने आता है हमें स्वयं के विषय में अपनी धारणा को बदलने के लिए एक महान ज्ञानी की जरूरत होती है। ज्ञानी लोग सामान्य लोगों में साहस और ज्ञान का संचार करते हैं और फिर लोगों में जागृत की भावना उत्पन्न करने के बाद जब लोग खुद को पहचान जाते हैं कि वो क्या थे और क्या हो गए हैं या फिर उसकी असली पहचान क्या है, तो लोग उस पहचान की ओर ढूंढने के लिए अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जरूरत है हमें समय से अपनी पहचान करने की। हम क्या हैं, क्यों हैं, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है, इस मकसद को ढूंढ निकालने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीख समझ आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।